अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज की हम अपनी इस मुख्तसर नशस्त में जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो है साल 2024 का दूसरा जुज़वी चांद गिरहन, जो कि 18 सितंबर सुबह 7:12 से 8:15 का ये जो कुल मुख्तसर तरीन सा दौरानिया है इसका, ये वो बिल्कुल एग्जैक्ट वो टाइम है जिस वक्त गिरहन अपनी नेगेटिव कुव्वतें ज़मीन पर फेंक रहा होगा और आमिलीन कामिलीन इसी ख़ास औकात की ही तलाश में रहते हैं मुख्तलिफ रूहानी तबर्रुकात को तैयार करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बहुत सारी चीज़ें इसके मुताल्लिक बताई हैं। सबसे पहले इसका जो सदका होता है, सदके से पहले इसकी नमाज होती है। सूरज और चांद गिरहन की हमेशा मासूमीन और हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब जो नमाज कुसूफ और खुसूफ अदा की जाती है, जिसे बाकायदा तौर पर हज़रत ने जमात के साथ इस नमाज का अहतमाम फरमाया और इसी के साथ हमें सदका भी देना चाहिए। सदका आप किसी भी चीज़ का दे सकते हैं, गोश्त का भी दे सकते हैं, इसी के अलावा आप सदका अनाज का भी दे सकते हैं, जितनी आपके दामन में वुसअत हो। इसी के साथ आगे हम चलते हैं इसके अमाल की तरफ। जब भी गिरहन लगता है तो अल्लाह के नबी की हदीस है कि गिरहन का किसी की ज़िंदगी और मौत से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसका मफहूम है, हदीस पाक का मफहूम है, मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि गिरहन का ताल्लुक़ किसी की ज़िंदगी और मौत से हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। तो जब भी तुम गिरहन को देखो तो नमाज का एहतमाम करो यहाँ तक कि गिरहन ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले हमें इसकी नमाज पढ़नी चाहिए और बाकायदा बड़े शहरों में इसका एहतमाम किया जाता है और इसकी तवील किरात की जाती है। उसके बाद जो आमिलीन हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे सीख रहे हैं, तो उन्हें सबसे बेस्ट तौर पर उन्हें ये चाहिए कि वो गैब और रिजाल की डायरेक्शन को देखते हुए और इसका सदका और नमाज के बाद हरूफ सवामत की ज़कात दें। हरूफ सवामत वो 13 हरूफ हैं जिनके ऊपर नुक्ता नहीं होता, और वो 13 हरूफ कौन से हैं? अलिफ, हा, दाल, रा, सीन, स्वाद, तौ, आइन, काफ, लाम, मीम, वाउ और हा 2 आंखों वाला। ये 13 हरूफ ऐसे हैं जिन पर नुकात नहीं है, जिन्हें आमिलीन कामिलीन ने हरूफ सवामत का नाम दिया। सवामत, सवामित, खामोश। ठीक है, तो आप इनकी 543 सत्रों को लिखिए। तो लिखने के बाद आप लिखने के दौरान इसका सदका दें। फिर गैब और रिजाल की डायरेक्शन को देखते हुए गैब और रिजाल को सलाम करके गैब और रिजाल को पुश्त पर रख कर ये लिखें। और ये सारी बातें मैं पहले अपनी बहुत सारी वीडियोस, पिछली गिरहन की वीडियोस में बता चुका हूँ। जो वाकिफ़ अमलियात के कवायद अमलियात से वाकिफ़ हैं उन्हें भी बाखूबी पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। आम लोग के लिए ये वजीफ़ा नहीं है। तो आपने क्या करना है कि आपने उस वक्त 543 सतरें लिखनी हैं। इस दौरान आपने और अपनी ज़ुबान के नीचे मोम रख लेना है। फिर उसको लिखने के दौरान आपने बोलना नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करनी। काले स्याह कपड़े के ऊपर बैठकर लिखें और लिखने के बाद ये तमाम कागज़ जो हैं उसको काले कपड़े में बंद कर लें और बंद करने के बाद उसको किसी पाकीज़ा ज़मीन के अंदर दफन कर दें। तो आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। फिर इसके बाद आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ें। उसके बाद आप जो है ना अल्लाह से इस्तग़फ़ार मांगें और सदका कर दें, तो आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। तो इससे आप 1 साल के लिए हरूफ सवामित के आमिल बन जाएंगे। हरूफ सवामित से आप कोई भी किसी भी तरह का बंदिश का सरताज अमल तैयार कर सकते हैं, ख्वाह वो किसी भी तरह की बंदिश हो, लेकिन वो बंदिश जायज़ मकासद के लिए होनी चाहिए। अब जो आम लोग हैं, अगर किसी को किसी जालिम ने, किसी शख्स ने बिला वजह तंग और परेशान कर रखा है और वो चाहता है कि उस जालिम से, उस जालिम के जो है ना शर से खुद को महफूज कर ले, किसी ने किसी को नाहक कोर्ट कचहरी में फंसा रखा है, तो उस जालिम की नियत करते हुए सबसे पहले आपने 13 बार बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर 13 बार, अव्वल और आखिर। इसके दौरान आपने 903 बार या काबिज़ो पढ़ना है, उसका तसव्वुर रखते हुए कि ए अल्लाह, तू अपने काबिज़ होने वाली सिफ्त को उस पर गालिब फरमा और उसके जो मेरे खिलाफ साजिशें हैं, अमाल हैं, उसकी सोचें हैं, उनके तमाम अमाल और उसकी सोचों को भी पर अपनी जो है ना कब्ज़ लगा दे,
अपना कब्जा कर ले और मुझे इसके शर से निजाहत दे। 903 बार उसका तसव्वुर रखते हुए पढ़ें और फिर अल्लाह के हुज़ूर उसके लिए बद्दुआ करें और फिर उसके बाद 13 बार फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ें और उसके बाद आप थोड़ा सा किसी भी चीज़ का सदका कर दें। तो यकीन करें इस अमल की सिर्फ एक बार आपने करना है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका जो दुश्मन है उसकी ज़ुबान बंदी हो जाएगी और ये सिर्फ आपको जायज़ मकासद के लिए मेरी तरफ से आपको इसकी इजाज़त है। तो ये आज की हमारी मुख्तसर तरीन वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई। उम्मीद है कि जो वाकिफ़ अमलियात कवायद अमलियात से वाकिफ़ हैं उन्हें ये तमाम तर चीज़ें मेरी बातें समझ आ गई होंगी। जो जनरल पब्लिक है, आम लोग हैं जो अमलियात से वाकिफ़ नहीं हैं, वो सिर्फ अल्लाह के उन सिफाती नामों का जिक्र कर सकते हैं जिन पर नुकात नहीं है, जैसे अल अव्वलो, अल वदूदो, अल अहदो, अल आदिलो, इस तरह की अल्लाहो, अल्लाह वाले जैसे नाम है, यानी वो इस्म आज़म जिनके ऊपर नुकात नहीं है। तो उनको आप 13 तस्बीहां कर लें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उससे भी आपकी ज़ुबान के अंदर उस इस्म की बरकत पैदा हो जाएगी और वो इस्म इलाही आपकी ज़ुबान से हमेशा के लिए जारी हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।